नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया टॉप बैचेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, जो कि स्टार्ट किए गए एसएससी के सभी एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल के लिए, शिखर बैच 2021 स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी से। इसके साथ सीजीएल और सीजीएल 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए सफलता बैच भी स्टार्ट हो रहा है। सीपीओ की प्रिपरेशन के लिए लक्ष्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी बैच स्टार्ट हुए हैं 5 जनवरी 2021 से। जनरल स्टडीज के लिए भी सभी एसएससी के एग्जाम को टारगेट करते हुए बैच स्टार्ट किया जा रहा है। फाउंडेशन बैच देखने के लिए मिलेगा एसएससी एमटीएस के लिए। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ से जो बैच है वो स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीजीएल साथ में सीएचएसएल सभी सब्जेक्ट की, तो उसके लिए भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है 5 जनवरी से। इसके साथ 2 बैचेस और देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल साथ में सीएचएल 2021 और 22 के लिए होंगे, और साथ ही दिल्ली पुलिस के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया 2 आइकॉनिक फीचर, जिनके थ्रू अपने डाउट आपसे भी पूछ सकते हैं किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ। साथ ही अपने रेज हैंड को करके आपसे भी पूछ सकते हैं अपने डाउट, जिसमें आपको अपने फेवरेट एजुकेटर से आंसर मिलेगा। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय आज गौतम 10 लगाकर आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में धरना प्रदर्शन कल की तारीख में भी रखा गया था, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से पहले बीजेपी कार्यालय का घेराव कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी इको गार्डन में भी बैठे रहे। लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। यहाँ पे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं छात्रों से वार्ता करने का प्रयास किया गया। छात्रों की मांग रखी गई कि मुख्यमंत्री साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाई जाए। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि पहले जो उनकी मुलाकात है बेसिक शिक्षा मंत्री से करवा दी जाएगी, और 2 दिन के बाद में मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात होगी। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर छात्रों की ओर से मुलाकात करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाने के लिए सिद्धार्थ नगर छात्रों को लेकर जाया गया, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को देर रात को आकर भी दी थी। उसी को लेकर जानकारी दोस्तों आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी कि डीएलएड के छात्रों की तरफ से शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लगातार हंगामा देखने के लिए मिला। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 97,000 नई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड छात्रों की तरफ से सोमवार को वीवीआईपी गेस्ट हाउस चौराहा जाम कर दिया, प्रदर्शन भी किया। साथ में विधानसभा घेराव करने के लिए कूच करने की कहीं ना कहीं पुलिस नाराज हो गई, और ऐसे में अभ्यर्थी को वहीं पर रोक दिया गया। कई छात्रों के ऊपर आप सभी को मैंने बताया था कि लाठी चार्ज भी किया गया, कई छात्रों को चोट भी आई। ऐसे में और भी तमाम जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आसान भाषा में कहा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल की तारीख में एक बार फिर से बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। इसी के क्रम में छात्रों को उठाकर शासन प्रशासन की गाड़ी में बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाने के लिए भी लेकर गई। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कल बताया भी था कि मंत्री से मुलाकात होगी, और मुलाकात के बाद जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगभग 12:30-1 बजे वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद क्या हुआ, ये वीडियो आप सभी यहाँ से देखें। आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, शिक्षा मंत्री से मिले कि नहीं मिले, क्या हुआ, क्या बातें हुई। देखो साथियों, लखनऊ से सिद्धार्थनगर का रास्ता काफ़ी दूर था, प्रशासन द्वारा हमें लाया गया है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कल हमें मिलवाने के लिए कहा गया है। कल 8 बजे या 9 बजे शिक्षा मंत्री जी हमसे मुलाकात करेंगे। वहाँ पर उनसे हम उनकी बातें सुनने नहीं आए हैं, वहाँ पर हम सब अपनी मांग पूरी करवाने आए हैं। हमने अपनी रणनीतियाँ उनसे मिलने के लिए तैयार कर लिया है। आप निश्चिंत रहें, जीत कर आएंगे। ये कदापि मत सोचिए कि हम 17,000 का विज्ञापन लेने आए हैं। यहाँ पर हम 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मांग पूरी करवाने आए हैं। अगर शिक्षा मंत्री हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे, या हमने जो रणनीति और जाल जो अपनी जो रणनीतियाँ बनाई हैं उस रणनीतियाँ सफल जरूर करेंगे, कि हमको जहाँ तक उम्मीद है हम अपनी रणनीति पे जरूर सफल होंगे। क्योंकि इटवा के हमारे दुर्गेश जी हो गए, और भी मेरे साथी हो गए, क्या नाम है उनका, रामपाल जी और संजय जी, और मतलब कि मंत्री जी के विधानसभा से ही हमने 10 डीएलएड बीटीसी के साथियों को चयनित कर लिया, जो हमारे साथ कल वार्ता करने जाएंगे उनके विधानसभा से। और स्पष्ट बात होगी और सीधी बात होगी कि सत्ता आपके पास लाखों पद खाली हैं, तो 17,000 का विज्ञापन क्यों। इन्हें सुप्रीम कोर्ट का
ऑर्डर दिखाया जाएगा 51,112 का, प्लस रिटायरमेंट की सीटें और प्लस 17,68,500 की सीटें। कुल मिला के हमारे लाखों पद रिक्त बन रहे हैं, जिसमें से हम 97,000 पद प्लस रिक्त पे ये भर्ती दे सकते हैं। तो इसमें कोई सरकार द्वारा हिलावाली नहीं हो सकती है। सभी हमारे साथी 8 सदस्यीय साथी यहाँ पहुँच चुके हैं, प्रशासन भी हमारे साथ रुका हुआ है। हम चाहते थे कि हमारे काफ़ी साथियों का फ़ोन आ रहा था कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि हम सब जीत के करीब हैं। हमने पूरी यहाँ पर मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ पर अपनी मांग को पूरा करवाने आए हैं और पूरी रणनीति बना लिया है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मंत्री से मिलकर क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर मंत्री से नहीं मिलते तो वैसे भी प्रशासन जिस प्रकार से हमें और हमारे साथियों को मार पीट करके इको गार्डन फेंक देता है, उसी प्रकार से अगर हम नहीं आते, हम शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे, तो आप बताइए कोई हल निकलेगा भर्ती का? हम सारा दिन आज 28 दिन से अनवरत धरने पे बैठे हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं आता, हम सारा दिन वहीं पड़े रहते हैं, धरना रखते हैं, धरना देते हैं, उसके बाद वार्ता करने नहीं जाते हैं। आखिरी में क्या होता है, पुलिस प्रशासन 2 मिनट के अंदर हमें लाठियों से पीटता है, आपको लाठियों से पीटता है, आपको भी चोटें आती है, हमें भी चोटें आती है, और आखिरी में क्या होता है, इको गार्डन भेज दिया जाता है। उसके बाद उस चार दीवारी में घोषित जेल में हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। हमने 13 तारीख को भी धरना दिया, 7 तारीख को दिया, 9 तारीख को दिया, 24 तारीख को दिया, 28 को दिया। बताइए क्या हुआ? हमें मुलाकात के लिए कहा जाता है और हम सब अडिग रहते हैं कि मुख्यमंत्री को बुलाओ, शिक्षा मंत्री बुलाओ, और ये तानाशाही सरकार, ना शिक्षा मंत्री आता ना मुख्यमंत्री आता है, और उल्टा प्रशासन को आदेश दे देता है कि लाठियों से पीट करके किसी तरीके से इनकी आवाज़ों को दबा दो, और हम सब प्रशासन के आगे बेबस लाचार होकर के मार खाते हैं और गिरफ्तार होकर के इको गार्डन आ जाते हैं। साथियों, अपने नेतृत्वकर्ता पे विश्वास करो। मैं 28 दिन से हूं, मुझे नौकरी की चिंता है। तो जैसा कि आप सभी ने छात्रों के माध्यम से सुना, उनका कहना है कि आज उनकी जो मुलाकात है वो होगी लगभग 8 से 9 बजे। अभ्यर्थी रात को 12-1 बजे वहाँ पहुँच तो गए थे, लेकिन उसके बाद वहीं पे विश्राम करने के लिए बोल दिया गया क्योंकि रात को समय ज़्यादा हो गया था। अब यहाँ से मुलाकात होगी 8 से 9 बजे के आसपास। उसके बाद जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। पहले मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ होगी और 2 दिन के बाद जो मुलाकात होगी वो मुख्यमंत्री के साथ होगी। इसी के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई फैसला होगा। लेकिन अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आप सभी को हमेशा जानकारियां दी हैं। वो बात अलग है कि पिछले कई दिनों से एडेड जूनियर को लेकर कोई सूचना आपको नहीं दी गई। उसकी खास वजह ये रही कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया गया। और जब भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, मैंने हमेशा बताया था कि जब तक आपका शासन आदेश जारी नहीं हो जाता, उससे पहले चाहे मंत्री जी बोलें चाहे आपके मुख्यमंत्री जी बोलें, तब तक आपकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। सेम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर है। यहाँ से आपके लिए खुशखबरी तो आ रही है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए शासन आदेश को लेकर, तो उसके बारे में जानकारी दोस्तों आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अंदर भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ से फायदा होगा। आहता को लेकर सहायक शिक्षक भर्ती में दूर हुई अड़चन, ऐसा कहना है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अंदर खुशखबरी बताई जा रही है समाचार पत्रों के माध्यम से कि 1504 साथ ही 390 पदों भर्ती को लेकर शैक्षिक आहता की अड़चन दूर हो गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के अंदर पढ़ाने के लिए शिक्षक स्नातक स्तर की विषय की बाध्यता को हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर को आदेश को रद्द कर दिया है। इसका फायदा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों भर्ती में भी होगा। राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक भाषा और भी तमाम विषयों की लिखित परीक्षा करवा ली गई है, लेकिन अभी तक मेरिट वार विषयवार बनाकर इस तरह आपका जो मेरिट बनाई जा रही थी। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विषयवार अलग अलग मेरिट नहीं निकालने पर विवाद की आशंका थी, लेकिन कस्तूरबा गांधी विद्यालय मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से 29 जुलाई 2011 को 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की गई एनसीटीई की तरफ से जो भी अधिसूचना थी, उसके लिए यहाँ से प्रावधान को लेकर जो भी एनसीटीई की अधिसूचना होगी उसके लिए राज्य कहीं ना कहीं बाध्यकारी होगा मानने के लिए। उसी के क्रम में तमाम जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं, जो कि आप सभी देख पाएँ कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 50% अंकों के साथ में स्नातक, साथ ही आपके पास में टीईटी होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए
विषय को लेकर तो विषय की यहाँ पे कोई भी बाध्यता नहीं है। जैसा कि नीचे आप सभी यहाँ से देखेंगे, मैं इसको उठाऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे टीईटी और साथ में आपके पास 50% होगा, वो अलग बात है, लेकिन विषय की बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पे जानकारी थी। एक जानकारी और लिखी हुई जिसको आप सभी यहाँ से पढ़ें। यहाँ लिखा है कि सहायता प्राप्त हाई स्कूल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती विधानसभा चुनाव का बाधा बन सकता है। 17 अक्टूबर को आयोजित हुई परीक्षा परिणाम को लेकर यहाँ से लिखा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 15 नवंबर को घोषित किया था, लेकिन 1.5 महीने के बाद भी आपकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से एक दिन कहा भी था कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन 69,000 के चलते इस मामले को लेकर थोड़ा ढीला रवैया अपना रहा है, क्योंकि 69,000 में सरकार की नाक कट गई है। उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि शासन को प्रस्ताव भेजते हुए एनआईसी से बात करते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन आवेदन लेने के लिए शासन आदेश का इंतजार है। मैंने कई बार कहा भी था अपने वीडियो में कि भाई एनआईसी ने सारा काम कर लिया है, एससीईआरटी अपना काम कर रही है, लेकिन शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। लेकिन जब तक शासन लिखित में आदेश नहीं देगा तो बेसिक शिक्षा का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है। सेम नीचे लिखा हुआ है कि शासन आदेश का इंतजार है। अब अगर 1-2 दिन के अंदर शासन आदेश जारी हो जाता है तो नियुक्ति पत्र वितरण के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी पड़ेगी और उसी के बाद आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आसान भाषा में कहा जाए तो 2 से 3 दिनों के अंदर शासन आदेश जारी हो सकता है। अगर शासन आदेश जारी हुआ तब भी यहाँ पर आचार संहिता लगी जाएगी और उसके बाद में चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। लेकिन जब तक यहाँ से शासन आदेश जारी नहीं होगा तब तक आपकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बारे में जानकारी मैंने कई बार आप सभी को भी दी है। लेकिन अगर बात की जाए 2500 नई भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए आप सभी के लिए 2504 पदों पर अनुदेशकों की भर्ती जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। आईटीआई में 2504 अनुदेशकों की पदों की भर्ती को लेकर जल्द की जाएगी। 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। यह जानकारी व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के मंत्री के माध्यम से दी गई है। कपिल देव अग्रवाल ने लोक भवन के अंदर सोमवार को दी। उन्होंने बताया है कि पिछले 13 साल से अटकी हुई इसमें अड़चन आ रही थी। ऐसे में इसको लेकर लिखित परीक्षा के माध्यम से कार्य किया जाएगा। जल्दी इसकी नियमावली में संशोधन भी होगा और नई भर्ती नियमावली के तहत की जाएगी। मंत्री ने बीते साल उपलब्धि गिनाते हुए इसके बारे में जानकारी दी है। अब फिलहाल इंतजार है कि कब तक इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 2508 पदों पर नई भर्ती का जो विज्ञापन होगा लिखित परीक्षा के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा। वापस आते हैं अपनी 69,000 की चयन सूची को लेकर, जिसके बारे में मैंने कल दोपहर को जानकारी दे दी थी कि आपकी चयन सूची जारी नहीं होगी। और कल देर रात को मैंने नोटिस के माध्यम से भी आपको बता दिया था कि आपकी चयन सूची जारी नहीं होगी। पहले तो आप सभी यहाँ से देखें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आवास घेरा गया। हालांकि लखनऊ के अंदर घेरा तो गया, लेकिन लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री है नहीं। बेसिक शिक्षा की अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने सोमवार को सुबह डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का आवास घेर लिया। यहाँ से पुलिस जब उन्हें इको गार्डन लेकर जा रही थी तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली कि 19,000 सीटों को लेकर जो आरक्षण की गड़बड़ी हुई है उसका आरोप लगाते हुए इन सभी सीटों भर्ती की मांग कर रहे थे। आसान भाषा में कहा जाए तो कल की तारीख में भाजपा की रैली के अंदर जहां पे जेपी नड्डा भाषण दे रहे थे, वहीं पे अभ्यर्थियों के माध्यम से 69,000 आरक्षण घोटाले को भी उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा गया। लगातार छात्रों की ओर से यहाँ पे मांग की जा रही है कि 19,000 पदों को इसके अंदर जोड़ दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ जो दावे किए गए थे शासन की तरफ से कि भाई हम आपकी चयन सूची इस तारीख को जारी करेंगे, 6 तारीख को नियुक्ति पत्र दे देंगे, वो भी सब कुछ हवा ही निकला। ना तो आपकी चयन सूची जारी हुई, ना ही आपको अभी कोई नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। कब तक मिलेंगे कोई जानकारी नहीं दी गई। यहाँ पे लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची फिर से अटक गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर चयन से वंचित अभ्यर्थियों की चयन सूची सोमवार को फिर नहीं जारी होगी। ऐसा लगातार 2 बार हुआ है। इससे पहले जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली थी कि 30 तारीख को आपकी चयन सूची जारी होगी, लेकिन उसके बाद बदलकर 3 जनवरी कर दिया गया। अब चयन सूची जारी न होने को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। बेसिक शिक्षा परिषद अपनी वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची को लेकर कार्मिक विभाग से कुछ बिंदुओं पर परामर्श मांगा गया है। विभाग से परामर्श नहीं मिलने के कारण आपकी सूची जारी नहीं हो पाई है। तो आसान भाषा में कहा जाए कि आपकी सूची को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कितना समय लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या फिर इसके ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ से जानकारी ये देखने के लिए मिली है कि जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 18 से 19 सीटों को लेकर, कहीं ना कहीं
उसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से सख्ते में है। उनका कहना है कि अगर हम 6000 सीटें दे भी दें, उसके बाद भी अगर ये विवाद खत्म ना हो तो क्या होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर शासन स्तर विचार किया जा रहा है। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई चयन सूची जारी नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।